हेलो पेरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो पेरेंट्स, जैसा कि आप लोगों को टाइटल देख के समझ में आ गया होगा, आज का जो ये वीडियो है उसका मेन टॉपिक है कि प्री नर्सरी या प्ले ग्रुप में बच्चों का एडमिशन करवाएं या नहीं करवाएं। तो आज मैं आप लोगों से 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी, ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको प्री नर्सरी में या प्ले ग्रुप में अपने बच्चे के एडमिशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आजकल के बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं जिन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। कुछ घर का प्रेशर रहता है या कुछ और चीज़ें रहती हैं। कुछ सोसाइटी में कई सारे मिथ हैं प्री नर्सरी एजुकेशन को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इतना छोटा बच्चा है, उसे क्यों अभी से, जब इतना लाइफ लॉन्ग उसे पढ़ाई करनी है तो क्यों उसे भेजा जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि प्री नर्सरी जो एजुकेशन है या प्ले ग्रुप जो क्लास होती है उसमें कोई भी स्टडी का ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता जिससे आप पैनिक फील करें कि पता नहीं इतनी छोटी एज से आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टडी का आ जाएगा। तो प्लीज़ इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि प्री नर्सरी या प्ले ग्रुप में बच्चों को कुछ इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्ले वे के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। उन पर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन स्टडी का, बुक्स का नहीं डाला जाता है। तो अब काफ़ी सारे पेरेंट्स जो एग्री होते हैं कि हाँ हमें प्री नर्सरी में एडमिशन तो कराना है, बट दे डोंट नो द करेक्ट एज कि करेक्ट एज क्या है बच्चे की प्री नर्सरी में एडमिशन कराने की। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्री नर्सरी में एडमिशन कराने की करेक्ट एज 2 से स्टार्ट हो जाती है। 2.2, 2.3, 2.4 एज में भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। और उसका कोई एक सेट करिकुलम या सेट टाइमिंग भी नहीं है कि आपको 1 ईयर का कंप्लीट सेशन ही बच्चे को कराना है। जब आपका बच्चा 2 ईयर या 2.5 ईयर का हो जाए, अगर वो अगस्त में हो रहा है या सितंबर में हो रहा है, आप तभी उसको एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए अब वो 10 चीज़ें शेयर करते हूँ मैं आपसे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें बच्चे में प्री नर्सरी के थ्रू आप इनकलकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है डिसिप्लिन का। अगर आप अपने बच्चे को प्री नर्सरी एजुकेशन के लिए इनरोल करते हैं तो सबसे पहला जो उनके अंदर चेंज आता है वो डिसिप्लिन को लेकर आता है। और ये चेंज केवल आपके बच्चे में नहीं, आप में भी आता है, क्योंकि उसका एक रूटीन सेट हो जाता है। वो एक सेट टाइमिंग पर उठता है, सेट टाइमिंग पर रेडी होता है, सेट टाइम पर अपना मॉर्निंग चोर्स करता है और फिर स्कूल के लिए आ जाता है। नंबर 2 है सेपरेशन एंजाइटी। आपको पता ही है, या आजकल हमारे जो फैमिलीज़ होती हैं वो छोटी फैमिलीज़ हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं। तो उसमें कई बार जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स से कभी दूर नहीं गया, तो उसको सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है। वो अपने पेरेंट्स से दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। तो प्री नर्सरी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का हुनर सीखता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जब प्री नर्सरी एजुकेशन बच्चा स्टार्ट करता है तो 2 आवर्स से धीरे धीरे वो टाइमिंग बढ़ाई जाती है उनके लिए। नंबर 3 पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है पहले से। घर पर तो आप देखते हैं जैसे कि उनकी हेल्प के लिए उनकी मम्मा है, फादर हैं, या घर के और बड़े लोग जो हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, ताऊ ताई, कुछ भी फैमिली में मेम्बर्स हैं, वो उनकी हर चीज़ में मिल्क पिलाने से लेकर उनके ईटिंग हैबिट, ईटिंग चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हर कोई रेडी रहता है वहाँ पे। बट स्कूल में जब वो धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, प्री नर्सरी में जब वो धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो अपना लंच अपने आप से स्टार्ट करते हैं खाना, अपने बैग्स वगैरह को कैरी करना स्टार्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं। नंबर 4 जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है बच्चे की। घर पर अभी हम प्री नर्सरी में कई बार देखते हैं कि जब 2.5, 2.8 तक का भी बच्चा आता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको वर्ड्स उनके क्लियर नहीं होते हैं, या बहुत ज़्यादा वोकेबलरी नहीं उनकी डेवलप होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हैं आज के टाइम में ज़्यादातर। तो जब प्री नर्सरी में बच्चा आना शुरू करता है तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से बच्चा शुरू कर देता है। नंबर 5 जो मैं कहूँगी वो है ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं बच्चे की। घर पर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमसे ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा कुछ अच्छे से खाता नहीं है, बहुत परेशानी होती है खाने में। तो प्री नर्सरी एजुकेशन में जब बच्चा इनरोल होता है तो धीरे धीरे उसकी ईटिंग हैबिट्स भी डेवलप होने लगती है। नंबर 6 जो इसमें आएगा वो आएगा शेयरिंग हैबिट।
आजकल ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे बच्चा या तो सिंगल चाइल्ड होता है या दो भी हैं, तो फिर उन्हें शेयरिंग हैबिट बहुत ज़्यादा उनके अंदर नहीं होती। बट प्री नर्सरी एजुकेशन में शेयरिंग हैबिट्स को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है बच्चों को। शेयरिंग एंड केयरिंग मेन मोटो भी होता है प्री नर्सरी एजुकेशन का, तो उसकी वजह से वो काफ़ी कुछ अपना बच्चा शेयर करना सीख जाता है। नंबर 7 जो इसमें आता है वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है बच्चे का। जब बच्चा घर पे रहता है, जब उसे पता है कि मैं अपने आप से कुछ भी चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं होता। लेकिन जब वो स्कूल में आना शुरू करते हैं, प्री नर्सरी एजुकेशन में शुरू करते हैं, तो जो उनकी टीचर होती है वो उनकी छोटी छोटी बातों के लिए सराहना करती है या क्लैपिंग सारे बच्चों से करवाती है कि अगर उसने कुछ भी अच्छा काम किया है, तो उससे जो होता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत इंक्रीज़ होता है। नंबर 8 जो इसमें आता है वो आता है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। प्री नर्सरी एजुकेशन में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस मोटर और ये फाइन मोटर स्किल बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्हें कराई जाती हैं जिससे उनकी छोटी फाइन मोटर स्किल और जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जिससे उनको एक ऑल राउंड डेवलपमेंट बॉडी का होता है। नंबर 9 जो इसमें पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, उन्हें अब फील होने लगता है धीरे धीरे जब वो प्री नर्सरी में आते रहते हैं कि वो धीरे धीरे अपने आप से कई सारी चीज़ें करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज होता है इस चीज़ के लिए। नंबर 10 लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो फॉर्मल स्कूल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं। प्री नर्सरी के बाद नर्सरी जो क्लास आती है वो एक प्रॉपर सेट टाइमिंग होती है, उसमें मॉर्निंग टू आफ्टरनून का एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, प्रॉपर सिलेबस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्री नर्सरी जब एजुकेशन में बच्चा आता है, इनरोल होता है, तो ये सारी चीज़ें वो फॉर्मल स्टडी के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो पेरेंट्स अब मैं ये आप पर छोड़ूंगी। मैंने आपसे 10 चीज़ें जो शेयर की हैं, अब आप उन्हें समझिए अच्छे से, वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको अपने बच्चे को प्री नर्सरी में इनरोल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और कमेंट करना ना भूलें, अगर आपको कुछ भी इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ लगती है तो कमेंट करना ना भूलें। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़।